तुम लोग जाओ, हम हमारी सभ्या से अकेले में मिलना चाहते हैं। जी महारानी जी। सभ्या, तुमको इस हालत में देखकर हम पे क्या बीत रही है, शायद हमारे खून के आंसू ही बयां कर पाएंगे। सभ्या, तुम्हारी इस दशा के लिए हम जिम्मेदार हैं। हाँ सभ्या, न जाने हमारी सूझबूझ पे कैसी पट्टी बन गई थी। उस कोहरे में, उस मनु संबा के मुकाबले में हम तुम्हें पहचान नहीं सके। उसी वजह से तुम इतनी बेबस और इतनी लाचार हो। महारानी, मैं अपने को इस वक्त इतना बेबस और मजबूर पा रही हूँ कि आपके छलकते हुए इन आंसू को थाम भी नहीं सकती। मेरी ये जिंदगी अब किस काम की? सभ्या, तुम्हें कितनी तकलीफ सहनी पड़ी हमारी वजह से, कितने जुल्म सहने पड़े हमारी खातिर, कितने कोड़े बरसाए उस नागिन अम्बा ने तुम पर। तुम्हें गिरफ्तारी की जिल्लत भी सहनी पड़ी हमारी वजह से। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा अटूट प्यार हमारी लिए, इन सब का ये सिला दिया हमने। सभ्या, अगर पश्चाताप के अग्निकुंड में हम जिंदगी भर भी जलते रहे तब भी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। लेकिन सभ्या, हम तुम्हें आश्वासन देते हैं, अब तुम पे कोई आंच नहीं आने देंगे। नक्षत्रों की वो काली छाया जो अंबा के रूप में मौजूद थी, मर चुकी है। हाँ सभ्या, वो मर चुकी है। अनिष्टकारी नक्षत्रों की वो काली छाया अब साफ हो चुकी है। अब कोई शनि, हाँ कोई शनि, कोई सितारा, कोई तारा अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तारा, योजना के मुताबिक पंडित जगन्नाथ के वेश में शनि सभ्या के कक्ष में दाखिल हो चुका होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने मकसद में कारगर होगा। फिलहाल शनि अपने मकसद में कारगर नहीं हो पाएगा। क्यों? उसके रास्ते में कोई अड़चन आई है क्या? हाँ, सभ्या के कक्ष में शनि के दाखिल होने के बाद मैंने वहां महारानी को जाते देखा। हमें शनि के खैरियत के बारे में कोई चिंता नहीं है। वो मौका पाते ही अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएगा। हमें अगर चिंता है तो तारा, महाराज और महारानी के बीच दराज पैदा करने की, और वो दराज पैदा कर सकती है रंभा। रंभा ही वो हथियार है जो अपने नृत्य से महारानी की जिंदगी में कयामत ढा सकती है, जिसका तुम्हें इंतजार है। त्रिलोचन सिंह, क्या तुमने यहाँ से अभी भी किसी अजनबी लड़की को जाते हुए देखा? जी नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। आपके हुक्म के मुताबिक यहाँ पर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी में कभी कोई गलती नहीं हुई और मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं हुई? ये मुमकिन नहीं बद्रीनाथ जी, हम हरदम चौकन्ने रहते हैं। हम पर थकान हावी ना हो इसलिए हर 4 घंटे बाद पहरेदारों की तैनाती बदल दिया करते हैं। दरवाजा खोलो। चाबी मुझे दो। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। तुम जल्दी से जाकर छुप जाओ। जाओ। रंभा ही वो हथियार है जो अपने नृत्य से महारानी की जिंदगी में कयामत ढा सकती है, जिसका तुम्हें इंतजार है। त्रिलोचन सिंह, क्या तुमने यहाँ से अभी भी किसी अजनबी लड़की को जाते हुए देखा?
जी नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। आपके हुक्म के मुताबिक यहाँ पर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी में कभी कोई गलती नहीं हुई और मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं हुई? ये मुमकिन नहीं बद्रीनाथ जी, हम हरदम चौकन्ने रहते हैं। हम पर थकान हावी ना हो इसलिए हर 4 घंटे बाद पहरेदारों की तैनाती बदल दिया करते हैं। दरवाजा खोलो। चाबी मुझे दो। कैसी तुम? मेरे मना करने के बावजूद तुम फिर यहाँ आ गई? हाँ देसी, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। वक्त बहुत कम है। हमारी आजादी और मेरे नृत्य के लिए मुकर्रर किए गए वक्त में सिर्फ 3/4 घंटा बाकी है। नहीं कैसी, मेरे लिए तो खतरा उठाना ठीक नहीं है। ये भावना बहने का वक्त नहीं है देसी। तारा किसी वक्त मुझे लेने मेरे कक्ष में पहुँच जाएगी। तारा तुम्हें लेने क्यों आएगी? तारा से तुम्हारा क्या बात था? आप तक पहुँचने के लिए मुझे महल में पहुँचना बहुत जरूरी था और महाराज शिवदत्त की नृत्य के बारे में कमजोरी का मुझे अंदाजा था। इसलिए मैं यहाँ केतकी नहीं बल्कि बल्लमगढ़ की नृत्य की रंभा बनकर आई हूँ। हाँ, और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मैंने सिर्फ तारा को अपना मोहरा बनाया है। तुमने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। तारा तुम्हें लेने क्यों आएगी? क्योंकि बल्लमगढ़ की नृत्य ने महाराज के सामने से पेश करने का वादा किया है। नहीं केतकी नहीं, तुम्हें ये वादा नहीं करना चाहिए था। ये तुमने अच्छा नहीं किया केतकी। क्या तुमने चुनारगढ़ में नर्तकियों की मौतों की दास्तानें नहीं सुनी? सुनी तो है, लेकिन ये आपकी जिंदगी का सवाल है और आपकी जिंदगी के सामने मेरे लिए कोई खतरा मायने नहीं रखता। चुनारगढ़ में होने वाले नर्तकियों के अंजाम से मैं वाकिफ हूँ तेज सिंह, लेकिन आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं नृत्य करने के लिए मजबूर हूँ। ठीक है, ठीक है केतकी, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मजबूरी में तुम्हें नृत्य करना ही पड़े तो तुम पर्दे में करोगी। इसका सबब यह है कि जब उस जालिम शिवदत्त की नजरें किसी खूबसूरत रक्कासा की नजरों से मिलती हैं तो उसके अंदर वासना जाग उठती है। वासना? हाँ, वासना। और उसके अंदर शामिल होती है उसकी नफरत, उसकी दीवानगी। हाँ केतकी, और उसकी वही दीवानगी, उसका वो जुनून उसको हर नर्तकी की हत्या करने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए तुम्हें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। घूंघट या नकाब की आड़ में ही नृत्य करना होगा केतकी। आपका ये सबब मैं समझ गई हूँ। आपकी चेतावनी पर मैं पूरा अमल करूंगी। वक्त बहुत कम है और इस वक्त हम पर ये जो खतरनाक साया मंडरा रहा है वो है बद्रीनाथ। बद्री? हाँ, वो गलियारे में मेरा पीछा कर रहा था। ये ठीक नहीं हुआ। वो भेड़िया तुम्हें नहीं छोड़ेगा केतकी, नहीं छोड़ेगा तुम्हें। ये दरवाजा किसकी इजाजत से खोला? आदि के हुक्म से। तुम लोग अपने होश में होगे नहीं? मुझे तुम्हारी चिंता है केतकी। वक्त आने पर मैं तो अपनी आजादी हासिल कर लूंगा, लेकिन तुम। मैं फिर कहता हूं केतकी, इससे पहले कि तुम्हारा महल में मौजूद होने का राज फाश हो, तुम चुनारगढ़ की सरहद के पार पहुंच जाओ। लेकिन ये आवाज, लगता है वो भेड़े यहाँ पहुंचा। जाओ केतकी, तुम जल्दी से जाकर छुप जाओ। जाओ, बहस मत करो, जाओ केतकी।
कौन था वो यार कि मेरा रूप धारण करके यहाँ दाखिल हुआ है? यहाँ कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था? फिर ये दरवाजा और जंजीरें अपने आप अय्यारी से खुल गई। ये काम और किसी का नहीं, दुश्मन के अय्यार का है जो मेरा रूप धारण करके तुझे आजाद कराने आया था। लेकिन भूलना मत तेज सिंह, कोई भी हो, अब वो मेरे चंगुल से बचकर नहीं निकल पाएगा। कुंदन सिंह। जी बद्रीनाथ जी। कुंदन सिंह, पहरे दुगने कर दो, सारे ताले बदल डालो, और मेरी चेतावनी है, अगर कोई गलती हुई तो उसकी सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी, समझे? हमारे यहाँ तेज सिंह का कोई यार मौजूद है जिसकी कोशिशों को हमें नाकाम करना होगा। जी हुजूर। बद्रीनाथ जी। बंदीगृह में दुश्मन के यारा को सुराग मिला। आपके हुक्म के मुताबिक बंदीगृह से मेहमान खाने तक और मेहमान खाने से सुरंग तक चप्पा चप्पा छान मारा। कोई सुराग मिला? जी बद्रीनाथ जी, अंत में ये ताबीज वही बंदीगृह में मिला। ये ताबीज तुम्हें बंदीगृह में कहां से मिला? तेज सिंह के करीब पड़ा हुआ, इसमें एक लड़की की तस्वीर है। कैद खाना? कौन तेज सिंह? वही कैद खाना जहां तुम तेज सिंह से मिलने गई थी। ये ताबीज तुम्हें बंदीगृह में कहां से मिला? तेज सिंह के करीब पड़ा हुआ, इसमें एक लड़की की तस्वीर है। शाबाश। धन्यवाद। शाबाश। सवाल मेरी मौत का नहीं, तेज सिंह की आजादी का है, और तेज सिंह की आजादी के लिए मैंने मौत के मुंह से एक रात छीन ली है। नहीं सखी, कहां जा रही हो तुम? क्यों? क्या इस महल में आने जाने से मुझ पर कोई बंदिश है? हाँ, बंदिश है। चुनारगढ़ के महल में कोई भी अजनबी सरेआम नहीं घूम सकता, खास करके वो जो कि शक के दायरे में है। आपका शक बेबुनियाद है। मुझे इस महल से किसी से क्या लेना देना? लेना देना है, नहीं तो कैद खाने में तुम तेज सिंह के पास क्या करने गई थी? कौन सा कैद खाना? कौन तेज सिंह? वही कैद खाना जहां तुम तेज सिंह से मिलने गई थी। मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना लड़की, नहीं तो एक एक राज निचोड़ के निकाल दूंगा। छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? तुम तेज सिंह से मिलने गई थी, क्यों? नहीं, कैद खाने से मेरा क्या लेना देना? क्या लेना देना? कैद खाने में तुम्हारी मौजूदगी का सबूत ये रहा। तुम्हारा तेज सिंह के साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता? मैं नर्तकी हूँ, रक्कासा। हम किसी से कोई रिश्ता कायम नहीं करते। तो तेज सिंह का तुम्हारे साथ कोई जज्बाती रिश्ता होगा, ये तावीज उसका सबूत है। जज्बात? जज्बात से मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक अगर इस नर्तकी का है तो सिर्फ दौलत और शोहरत से। चुनारगढ़ की मेरी ये महफिल कामयाब हो जाए, इस मकसद से तेज सिंह से मिलने में कैद खाने जरूर गई थी, इसलिए कि तेज सिंह अपना साज घुंघरू तरंग बजाकर मेरे नृत्य को बुलंदी तक पहुंचा सके। बहुत खूब। तुम्हें यह कैसे पता चला कि तेज सिंह हमारी कैद में है? इस खुफिया कैद खाने का पता तुम्हें किसने बताया?
पहरेदारों की दीवारों को फांद कर तुम कैद खाने के अंदर तक कैसे पहुंची? कैद खाने में पाए गए मरे हुए पहरेदारों के बारे में तुम्हारा जवाब खामोशी। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। मेरे पास है तो सिर्फ यही कि मुझे तहसील तक पहुंचना था और तहसील से मिलना था। और रास्ता? किसी पहरेदार ने बताया। कौन था वो पहरेदार? मुझे याद नहीं। याद नहीं? अब याद रखना नर्तकी, और सावधान रहना। तेरी हर हरकत और आमद रफ्त पर मेरी निगाह है। तू मेरी कड़ी निगरानी में है। खाने तक पहुंचकर तेजी को आजाद करा के वहां से फरार होना खतरनाक ही नहीं, मुश्किल भी है, क्योंकि बद्री को मुझ पर पूरा शक हो चुका है। ये नाकामी मुझे पागल तो नहीं कर सकती। मैं देश सिंह के बिना चुनारगढ़ से वापस चली जाऊं, ये तो अपने जमीर, अपनी अय्यारी और अपने दिल के साथ गद्दारी होगी। नहीं, नहीं, वक्त बहुत कम है, फिर भी इस वक्त कौन हो सकता है? रंभा, दरवाजा खोलो। ये तो तारा की आवाज है। इस वक्त अभी भी थोड़ा वक्त है। ये बचा हुआ वक्त मुझे मौका दे रहा है तेज सिंह को छुड़ाने का। क्या कर रही हो रंभा? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगाया रंभा? कोई खास बात है तारा? खास बात है, महाराज ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। हाँ? लेकिन मुकर्रर किए गए वक्त में अभी काफी वक्त बाकी है। जो वक्त तुम्हारे नृत्य के लिए मुकर्रर किया गया था उसमें तब्दीली कर दी गई है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अब तुम महाराज से वक्त से पहले मिल सकती हो। बल्लमगढ़ का श्राप, अभिशाप, बल्लमगढ़ की नर्तकी अर्विश। जी महाराज। ये कौन है वो रंभा, बल्लमगढ़ की वो नर्तकी? इस नकाब की वजह? महाराज, किसी अनिष्ट दुर्घटना से बचने के लिए मेरे लिए नकाब रखना बहुत जरूरी है। लेकिन शिवदत्त ये जानना चाहता है कि तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? महाराज, मेरा इशारा किसी खास घातक नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। फिर भी शिवदत्त तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेताब है। अपने चेहरे से इस नकाब को हटा। नहीं महाराज, नहीं, मुझे नकाब हटाने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैंने ऐसा किया तो उस नक्षत्र का प्रकोप मुझ पर आ सकता है, और मेरा चेहरा रूबरू देखने की वजह से वो अनिष्ट आप पर भी आ सकता है। लेकिन ये तो शिवदत्त के हुक्म की नाफरमानी है, और ये नाफरमानी